स्टूडेंट्स, हमारे साथ आरम है। और इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बताना चाहता था। मैंने पहले एक वीडियो किया था संकेत के साथ, जिसमें मैंने आप लोग को आईएससी के बारे में बताया था। किसी टाइम पे मैं आपको एनईएसटी एग्जाम के बारे में बताऊंगा। आरम ने अभी 2 स्टेजेस क्लियर किए हैं बायोलॉजी ओलंपियाड की। आप सब लोग का फेवरेट सब्जेक्ट तो होता है बायोलॉजी। मैं आपको थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूँ, खासकर स्टूडेंट जो 10th से 11th में आ रहे हैं। मैं आप लोग को थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आपके इंटरेस्ट को डेवलप करती है, आपको थोड़ा उस लेवल में ले जाती है जहाँ पे नीट के लेवल के बियॉन्ड आपको पढ़ने का मौका मिलता है। तो आराम से मैंने सोचा, अभी उन्होंने 2 स्टेजेस क्लियर कर लिए हैं। खासकर 2023 के जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, अभी 10th से 11th में आ रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी यूजफुल होगा। तो आरम, बताइए, ओलंपियाड के बारे में बताइए। अभी आप क्लास 11th में हैं या यू आर गोइंग टू 12th, राइट? Yes, sir. I'm going to 12th this year. ठीक है। तो आपने बायोलॉजी ओलंपियाड के स्टेज 1 स्टेज 2, तो एक बार सारा जैसे आप मुझे अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले समझा रहे थे, सारी स्टेजेस समझा दीजिए क्या होती है। फिर बच्चों को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे वो जाके खुद को एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे ओलंपियाड लिखेंगे। तो मुझे क्विकली सारी स्टेजेस बता दीजिए सारे स्टूडेंट्स को। Okay. तो सर इंटरनेशनल लेवल पे हर एक सब्जेक्ट के ओलंपियाड होते हैं, राइट? बेसिकली ओलंपियाड एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम होता है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रीज के बेस्ट स्टूडेंट्स को एक साथ लाया जाता है और उनको आपस में कॉम्पीट किया जाता है। तो वैसे ही इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड है। और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया में आपको नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड क्वालिफाई करने पड़ते हैं। और उसके बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं, 5 एक्चुअली 4 स्टेजेस होते हैं। ओके। तो पहला स्टेज होता है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो जैसे बायोलॉजी के लिए मैं पूरे टाइम समझाऊंगा, तो NSEB होता है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी। वेरी गुड। करेक्ट। ये स्टेज में ऑल ओवर इंडिया आप एग्जाम दे सकते हैं। काफी सारे मोर देन 500 सेंटर्स में एग्जाम हेल्ड होता है। और उसके बाद इसमें से 300 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। अप्रोक्सिमेटली बेसिकली 40 टू जो फिफ्टी फर्स्ट स्टेज है थाउजेंड वो इंडियन। हाँ। अप्रोक्सीमेटली हाँ। 40 to 50,000 स्टूडेंट्स राइट दिस एग्जाम। हाँ सर, ये सर ये नंबर्स जनरली होते हैं, राइट? करेक्ट। तो इसमें से ऑल ओवर कंट्री में से 300 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। ये एग्जाम जो होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स कंडक्ट कराता है। ठीक है। इन 300 स्टूडेंट्स को फिर एक अनदर एग्जाम लिखना पड़ता है, वो स्टेज 2 होता है। उसे इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड बोला जाता है। ये ओलंपियाड जो है ये गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड होता है और बेसिकली होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मिलाकर बेसिकली सेकंड लेवल कंडक्ट कराते हैं। इनमें से 300 में से 35 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। इन 35 स्टूडेंट्स को एक्सपोजर कम सिलेक्शन कैंप में इनवाइट किया जाता है। मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहां पे इनको इनवाइट किया जाता है। यहाँ पे इन 35 स्टूडेंट्स की 90% तो बस ट्रेनिंग और बेसिकली आपको अलग अलग टीचर्स, अलग अलग साइंटिस्ट और अलग अलग लैब एक्सपेरिमेंट से एक्सपोज किया जाता है। एंड फाइनली कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट एक्चुअली सिलेक्शन टेस्ट होते हैं और उनमें से फिर 4 स्टूडेंट्स फॉर बायोलॉजी सिलेक्ट होते हैं। वो 4 स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में उनको जाने को मिलता है। तो ये 4 स्टेजेस हुई। इस बार उन्होंने 60 स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट दिया है। आपका रैंक 48 है। और इस बार इंटरनेशनल ओलंपियाड होना चाहिए था पोर्चुगल लिस्बन में, हो नहीं रहा, करेक्ट। ऑनलाइन होगा जुलाई के अंदर। तो ये मोटी मोटी कहानी है। करेक्ट। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका भी हम लोग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, स्टेज 2 वाला। तो तैयारी कैसे की? आपके पास हमारा फुल कोर्स था, आपने बायोलॉजी मास्टर क्लासेस ज्यादातर प्रिपरेशन की आपने। करेक्ट। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली सर। सर मैं आपको एक्चुअली पूरी स्टोरी समझाता हूँ कि हुआ क्या। बेसिकली सर मैं 9 से ही ओलंपियाड के लिए इंटरेस्टेड था। हाँ। बेसिकली ओलंपियाड के बारे में मुझे स्कूल में पता चला।
हाँ और प्लस मेरे दादाजी हैं, वो भी काफी इंटरेस्टेड थे अपने टाइम पे ओलंपियाड के लिए। तो मेरे पेरेंट्स भी जानते थे कि ओलंपियाड एक अच्छी चीज होती है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम श्योर होता है, राइट। श्योर। तो बट ऑब्वियसली सर नाइन्थ में इतना कोई गाइडेंस वगैरह मिली नहीं, तो टेंथ के बाद 11th, और 11th में फिर लॉकडाउन। तो ठीक है, हमने बहुत टाइम तक तो ओलंपियाड का जो ये मेरा पर्सनल ड्रीम था वो साइड में रख दिया था। ये सोचा था कि हम 12th में जब आएंगे तब तक फुल सिलेबस हो जाएगा, तब हम प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तब रिवीजन भी हो जाएगा, तो हम 12th में दे लेंगे। सो लेट अस वेट फॉर सिलेबस टू बी कंप्लीटेड एज पर द कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट। बट फिर 11th में लाइक लॉकडाउन की वजह से पूरा मिसमैनेजमेंट हो गया, पढ़ाई लिटरली हो नहीं पा रही थी, बिकॉज ये एक चेंज था, बहुत बड़ा चेंज था पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो वो एक्सेप्ट करना, सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा लोनली फील होता था, मोटिवेशन एकदम जीरो, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, डिप्रेशन एवरी एवरी डे। तो मैं लगता एवरी डे यू डोंट फील सेटिस्फाइड कि आज तुमने कुछ पढ़ा है, आज तुमने या नहीं पढ़ा है, भले ही तुम्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है चैप्टर हो गया, ये हो गया। तो फाइनली हमने सोचा कि इसका, हमने ट्राई किया ढूंढने के लिए इसका रीजन क्या है, तो पता चला कि मेनली हम लोग टारगेट लेस हो रहे हैं। ओके, हमारा हम टारगेट से भटक रहे हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे तो लॉकडाउन में 1 साल वेस्ट हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हम क्यों ना एक टारगेट अपने लिए रखते हैं। तो फिर हमने सोचा कि बायोलॉजी ओलंपियाड करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही एक डिजायर तो थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, और साथ ही साथ उसका बेनिफिट ये था कि उसी बहाने बायोलॉजी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा कहीं ना कहीं तो इनपुट होगा। हमने ऐसा कोई रिजल्ट वगैरह के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने बस सोचा था कि ठीक है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है, हम सीधा शुरू कर देते हैं बायोलॉजी पढ़ना। और उसके बाद ही फिर हमने नीट प्रेप का कोर्स लिया, क्योंकि आपको पता ही है मैं एनके शर्मा सर का बहुत बड़ा फैन हूँ फ्रॉम क्लास 9th इटसेल्फ। जब उनके यूट्यूब में कुछ सेशंस होते थे, तो एक्चुअली 9 से ही आई स्टार्टेड बीइंग अ बायोलॉजी लवर। ओके, ओके। तो बस हमने नीट प्रेप के मास्टर क्लास और वीडियो कोर्स, कंप्लीट कोर्स लिए, एंड हमने, मेरे को एग्जैक्ट डेट भी याद है, 23 अक्टूबर से मैंने अपना पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद बस हम सिलेबस कंप्लीट करते गए, और लास्ट में हमारे पास 1 महीना बचा। तो हमें लगा कि सिलेबस अभी रश करना चाहिए, तो हमने फिर सोचा कि चलो एनसीईआरटी पढ़ के निपटाते हैं। एंड इन दिस वे हमने फिर ओलंपियाड एग्जाम अटेंड किया, एंड उसके रिजल्ट्स ऐसे आए। तो मुझे एक चीज बताइए, मास्टर क्लास के अंदर 3 सेक्शन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी है, मास्टरिंग एनसीईआरटी। आपने मास्टरिंग एनसीईआरटी भी क्या है वो वाला पोर्शन छोड़ दिया, क्योंकि उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के बिल्कुल ही अलग होते हैं। करेक्ट करेक्ट सर, लाइन से मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वो डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, करेक्ट। राइट। तो एग्जैक्टली पास्ट ईयर भी किए थे, और मास्टरिंग एनसीईआरटी भी किए थे। और उन क्वेश्चन से एक्चुअली लेवल 1 में तो इमेंस फायदा होगा, क्योंकि सर स्टेज 1 जो है वो सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड है, जो जो एग्जैक्टली आपका नीट का सिलेबस है, और करेक्ट। उसी पैटर्न पे मास्टरिंग एनसीईआरटी और ये सारे मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे एनएसईबी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ऐसी क्वेश्चंस का पैटर्न था। तो मास्टर क्लास तो हमने काफी यूज किया ही, बट जो उनके जो वीडियो रिवीजन लेक्चर्स थे एनके शर्मा सर के, दे वर लाइक अमेजिंग। क्योंकि उसमें शर्मा सर जो थे वो एक्चुअली क्वेश्चंस पूछते हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बॉम्बार्ड करते हैं, राइट। तो उससे ऐसा लगता है कि यू आर थिंकिंग समथिंग ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि कोई आपको प्लेन पढ़ा दे, वो काफी एनर्जेटिक लगता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बता दीजिए, ये एग्जाम होता कब है? स्टेज 1 और स्टेज 2 कौन से मंथ में होता है, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है? हम्म सो सर, बिफोर कोविड पीरियड तो एनएससीबी का एक्सपेक्टेड डेट जो मंथ जो होता है वो नवंबर होता है। ओके। नवंबर होता है, और सितंबर नवंबर अक्टूबर को जैसे ही होता है। और सेकंड लेवल जो है वो फरवरी में होता है। बट इस बार क्या हुआ, इस बार फरवरी में ही लेवल 1 लेवल 2 दोनों साथ में करा दिए उन्होंने, बिकॉज और ऑफ कोविड एप्लीकेशन, सिचुएशन ये बहुत ज्यादा डिले हो गया।
हाँ, हाँ, और इस बार एप्लीकेशन फॉर्म कब आया था? एप्लीकेशन फॉर्म सर दिसंबर फर्स्ट वीक में आया था। दिसंबर। तो हम ध्यान रखेंगे इस बार, स्टूडेंट्स को रिमाइंड कर देंगे। तो मुझे एक चीज बता दो यार, आपसे मैंने स्पेसिफिकली पूछा वीडियो स्टार्ट होने से पहले, आप रिसर्च करना चाहते हो, इतना ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो? तो आपने कहा कि एक तो ड्रीम था बायोलॉजी करने का, पर आप अल्टीमेटली नीट क्रैक करना चाहते हो, यू वांट टू बी इन अ वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेज। तो नीट में तो इस लेवल के सवाल आएंगे नहीं, तो इतनी मेहनत करी क्यों? वो तो नीट में काम आने नहीं वाली है, राइट? करेक्ट करेक्ट सर। सर ऐसा नहीं है, ओलंपियाड्स जो है बेसिकली बेसिकली सर ओलंपियाड का कोई ऐसा फ्यूचर प्रोस्पेक्टस नहीं है। करेक्ट। इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बस इतना ही है कि इट एड्स अ क्राउन टू योर फेस, राइट। वेरी गुड। तो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं, करेक्ट। इंटरनेशनली के साथ साथ आप नेशनली भी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। ओके, और दूसरी बात सर, ये एग्जाम्स एक्चुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने डिजायर के लिए, अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए करते हैं, राइट। मेजरली यही है। बहुत बढ़िया। बाकी तो सर, सो नीट जैसा ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये एक टैलेंट सर्च एग्जाम है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ आराम, एक्चुअली एंड आई वुड एक्चुअली एनकरेज ऑल द स्टूडेंट्स टू एक्चुअली राइट द एग्जाम, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज हमें काफी पुशबैक आता है, सर एनसीईआरटी के बाहर का क्यों दे रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो? बट रियलिटी ये है कि हम अपना इंटरेस्ट भी ढूंढ रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं हो रही है। आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी है तो आपने बायोलॉजी ओलंपियाड लिखा, किसी का फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है। लिखने से होता क्या है, जब आप एग्जाम एग्जैक्टली। लिखते हैं और आपने अच्छा किया, तो जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट एग्नोस्टिक है, वो कॉन्फिडेंस आपको हर जगह पे हेल्प करेगा। इंसान जब खुद के ऊपर विश्वास करता है, खुद के ऊपर शक खत्म हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। देन फिर तो इंसान रॉकेट बन गया, राइट? वो कहीं पे भी पहुंच सकता है, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसीलिए यस मैं सर, ये वाला वीडियो करना एब्सोल्युटली। चाहता था, क्योंकि नीट का पेपर, मैंने आपका जो साइंस ओलंपियाड का पेपर देखा था, बायोलॉजी ओलंपियाड का, और नीट के पेपर में जमीन आसमान का अंतर है। खासकर 2020 वाले से कंपेयर करो तो मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या है, पर रियलिटी है जो बच्चे मेहनत करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और आर्यन की जगह आर्यन की तरह टॉप 300 में आए, फिर टॉप 60 में मेरिट लिस्ट में आए, उससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना। अब मैं आपसे कहूंगा आरम, आपकी टॉप 50 में या टॉप 100 में नीट में रैंक आएगी? आरम कहेगा हाँ सर पूरी कोशिश करूंगा। ज्यादातर बच्चे डर के बैठेगा, और सर इतने लोग होते हैं, मेरा क्या होगा? तो वो डर खत्म हो जाता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, मैं ये वाला वीडियो आरम के साथ करना चाहता था। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, और अपने आप को एक्सप्लोर करो। आपको ऐसा नहीं है कि खुद को बांध के रखना है। आप अच्छी तरह, आपका इंटरेस्ट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, एक्सप्लोर करो। बहुत सारे एवेन्यूज हैं, और ओलंपियाड इज अ वेरी गुड एग्जाम। अच्छा खासा हैवी कंपटीशन होता है, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इसी वजह से आरम, थैंक यू वेरी मच, दिस वाज अ फैंटास्टिक वीडियो। हमने कुछ अच्छे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और टेलीग्राम पे मैंने कुछ पीडीएफ भी अपलोड कर दिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आरम, मजा आ Sir, गया I आपसे am a बात great करके। admirer of you. Sir, I am an admirer of you. लाइक लिटरली सर, लॉकडाउन में हम कोचिंग कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उसमें लेक्चर्स होते हैं, हम पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं और रिवाइज करते हैं। बट सर बेसिकली जो स्ट्रैटेजीज, जो मोटिवेशन जो आप प्रोवाइड करते हो एवरी डे, वो बहुत ही यूनिक। एंड सबसे यूनिक बात है कि जो यूनिक थिंग आपके स्ट्रैटेजीज में लगती है, दैट इज टाइम कैलकुलेशन। लाइक लिटरली आप you can apply mathematics to NEET preparation. Okay, so टाइम कैलकुलेशन, स्ट्रैटेजीज, और इतने घंटे की पढ़ाई है, इतने चैप्टर्स हैं, इतने घंटे की पढ़ाई है, इतने चैप्टर्स हैं, इतने घंटे। सो बेसिकली जो जब हम खुद से ही करते सी सर, आप और आपकी टीम तो नीट इतने टाइम से इतने सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है। बट सर हम लोग तो अभी न्यू पर्सन है, राइट। तो हम बहुत ज्यादा डायरेक्शन लेस हो जाते हैं बीच बीच में। तो उसमें आपके जो वीडियोस रहते हैं, जो इंटरेक्शन होती है, वो काफी एक मोटिवेट करने के साथ साथ हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हम सही जा रहे हैं नहीं। अरे वाह! तो आपकी मम्मी भी आपको अब पीछे से कुछ कुछ चीजें बोल रही है, तो मम्मी पापा बहुत खुश हैं? सर 100% सर बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया है। और एक्चुअली मेरे ड्रीम के साथ साथ वो उनका भी एस्पिरेशन बन गया था, टाइम एंड अलोंग जर्नी में उनका भी। नहीं, बहुत अच्छा है आरम। मैं एक फाइनल चीज आपको बोलना चाहता हूँ, देन वील फिनिश दिस वीडियो। अभी यस आप पहचाने जाते हो कि जैन साहब का बेटा है,
मैंने बहुत बार बोला है। और जब आपका अभी धीमे धीमे होने चालू होगा कि आरव के पिताजी हैं, तो दैट इज, और पेरेंट्स इसका बुरा नहीं मानते, मतलब दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट। सो दैट इज द Correct. चेंज विच विल स्टार्ट हैपनिंग। और इस एज पे जब स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेरा जब जेई में सिलेक्शन हुआ था, या बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जिनको हम प्रिपेयर करते हैं, नीट में सिलेक्शन होता है, और ये जो चेंज होता है ना, द कॉन्फिडेंस दैट दे गेट एट एज 18-19, वो कॉन्फिडेंस लोगों को 40-40, 50-50 साल की उम्र में भी खुद के ऊपर नहीं होता। तो दीज Yeah. एग्जाम्स आर वेरी वेरी पावरफुल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो सर, आरव, हाँ। एक चीज बोलना चाहूंगा कि सर पेरेंट्स के साथ साथ सबसे ज्यादा खुशी जो है वो मेरे दादाजी को हुई है। क्या है ना सर, वो काफी पैशनेटिक थे। सो फ्रॉम 1980s मैथ्स ओलंपियाड शुरू हो गए थे, तो ही वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि उनकी फैमिली में कोई एक पर्सन तो ओलंपियाड क्रैक करे। बस फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो फाइनली थर्ड जनरेशन में आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी दैट पर्सन। So Aram, तो इसके लिए सबसे ज्यादा खुश तो मेरे दादाजी हुए। no, this is fantastic. So take care of yourself. चीजें हेल्थ वाइज घर के बाहर बड़ी खराब है। आप बॉम्बे में, मैं दिल्ली में हूँ, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। या सर, थैंक यू। बच्चों, हमने जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने भी कुछ पीडीएफ भी डाल दिए। कंसिडर करिए, खासकर जो 2023 एस्पिरेंट्स हैं, और इवन जो 2022 एस्पिरेंट्स हैं जैसे आरएम की तरह, इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 12th, एक बार आपने 12th का एग्जाम दे दिया, उसके बाद आप ओलंपियाड नहीं देख सकते। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बाय बाय। ठीक है आराम, हो गया है, तो अब मैं इसको आगे पीछे कट कर लूंगा, बट बहुत सही। यस सर। कैन आई मीट योर मॉम? तुम्हारी मॉम आसपास ही है कहीं पे शायद। हाँ सर, है। एक मिनट। मैम, हाउ आर यू? Yeah, hello, namaskar. Very fine, sir. So thank you very much. और सर, आराम तो बहुत टाइम से आपका फैन ही है, और नीट प्रेप तो हम लोग कब से लिए जो, और बहुत सारे बच्चों को बोलते भी हैं कि नीट प्रेप को समझो एटलीस्ट, जो इसका ग्रुप है या वो है, बट वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल। नहीं मैम, ये बहुत अच्छा है। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, व्हाट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी इज, आरम ने मुझे एक दिन फोन करके बताया कि सर ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफिकली आरम की कुछ तैयारी करा रहे थे, हमने उसे एक कोर्स कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा बहुत इधर गाइडेंस मोटिवेशन वगैरह दे दिया, बट उसके बाद क्या है, the whole idea is that we keep working on this content part, and students will find their way. We just enable good quality resource for them. तो जब उसे बताया तो that was very exciting for me. We are against live classes. मुझे लगता है कि live classes के अंदर quality compromise होती है, and that is not the right way to study. You should be able to study at your own convenience, at your own pace. जो recorded course से enable होता है, या एक master class type की चीज से enable होता है। तो जब मुझे आरव ने बताया, मैंने कहा देखो, नहीं सर, एक चीज मुझे सर, एक आपका सपोर्ट चाहिए, बिकॉज अरहम के साथ में सर क्या हो रहा है कि उसको एक मेंटर नहीं मिल पा रहा है, या एक पुश नहीं मिल पा रहा है। तो सर क्या होता है, समटाइम्स हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या मेरे हस्बैंड भी, तो हम लोग कोशिश करते हैं, बिकॉज ये लॉकडाउन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट सर उसको एक पुश चाहिए। अगर ये पुश मिलेगा आपकी तरफ से, शर्मा सर की तरफ से, तो डेफिनेटली सर एम्स दिल्ली क्रैक करना है। तो सर उसके लिए आपका एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक सपोर्ट, एक एनर्जी वो चाहिए। और एक सर 15 डेज में एनके शर्मा सर का एक खाली जस्ट एक फोकस हो जाए कि वो क्या कर रहा है, सही डायरेक्शन है नहीं है, तो सर इट विल बी वेरी हेल्प। और डेफिनेटली सर रिजल्ट तो हम आपको देंगे सर, और मैं ऐसा करता देना ही है हूँ, और कुछ अच्छा ही करना है। आई थिंक आई नो व्हाट नीड्स टू बी डन। तो मैं एक आराम, यार एक काम करना, मैं भूल जाऊंगा, मुझे 1-2 दिन में कॉल कर लेना, लेट अस स्टार्ट दिस। मैं लेट मी डू दिस, कोई इशू नहीं है, आई विल फिगर आउट समथिंग, डोंट वरी अबाउट। मुझे 2 दिन में कॉल कर लेना, आई विल फॉरगेट। एक्चुअली अभी थोड़े है ना, हसल मची हुई है यहाँ पे, ऑफिस बंद हो गया है, तो वी आर समहाउ ट्राइंग टू मैनेज थिंग्स। तो अभी होपफुली जब तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, देन वी कैन गो टू ऑफिस अगेन। घर पे बैठ के काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मुझे 2 दिन में ना रिमाइंड कर देना, आई विल फिगर समथिंग आउट। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, वी डिड नॉट फॉलो अप, बट
2 दिन बाद मुझे कॉल कर देना, वी विल स्टार्ट दिस बाई वीकली थिंग। मेरे दिमाग में है कि क्या कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट। ओके, थैंक यू सो मच सर, वो काफी ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा सर। नहीं नहीं, टेंशन मत लो, मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है। यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्या है ना सर, कोई अपने आइडियल पर्सन हेल्प करें तो एक्चुअली पढ़ने में भी एक्साइटमेंट होता है, और सर वो एक्साइटमेंट ही ऐसे रिजल्ट को ड्राइव। नहीं हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल फिगर आउट समथिंग। मुझे 2 दिन बाद एक बार प्लीज कॉल कर लेना, है ना? ओके सर, कॉल करना है रिगार्डिंग। हाँ, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि हाउ विल वी रन दिस बाई वीकली कॉल्स। मैं 2 हफ्ते में आपसे एक बार मिलूंगा और मैं आपको 2 हफ्ते का बता दूंगा कि कैसे अपना 2 हफ्ता ऑर्गेनाइज करना है। तो हम क्या करेंगे कि 52 वीक्स बचे हैं नीट के एग्जाम में, तो हम 2 हफ्ते के इस तरह के 26 इंटरवेंशंस के थ्रू इसे इनेबल कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, चलो बाय बाय।